1971 की जंग के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन आज हम उस जंग के एक ऐसे सीक्रेट चैप्टर की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा खुफिया मिशन जिसने युद्ध का रुख बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसका नाम था ऑपरेशन एक्स। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सोचिए, अगस्त 1971 का महीना है और पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर अचानक एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगते हैं। चारों तरफ बस केओस और कंफ्यूजन है। आखिर ये हो क्या रहा था? कौन कर रहा था ये सब? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एमवी अल अब्बास और एमवी हरमोज जैसे बड़े बड़े जहाज देखते ही देखते पानी में डूब रहे थे। ये हमले इतने सटीक और सुनियोजित थे कि इन्होंने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा दिए और उनकी सप्लाई लाइंस की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। तो इन धमाकों के पीछे की असली वजह जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें समझना होगा उस राजनीतिक संकट को जिसने पूरे इलाके को एक ज्वालामुखी के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था। देखिए, 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन बात सिर्फ जमीन के फासले की नहीं थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग, जो आज का बांग्लादेश है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों को लेकर लगातार भेदभाव का सामना कर रहे थे और ये तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। और फिर आई 25 मार्च 1971 की वो खौफनाक रात, जब पूर्वी पाकिस्तान में विरोध की आवाज़ें तेज़ हुईं तो पाकिस्तानी सेना ने उन आवाज़ों को कुचलने के लिए एक बेहद क्रूर मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ जिसने हालात को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस बर्बरता से बचने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान बचाकर भारत की तरफ भागना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर भारत में शरणार्थियों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई। सोचिए, 90 लाख लोग! ये एक इतना बड़ा मानवीय संकट था जिसने भारत पर आर्थिक और सुरक्षा का जबरदस्त दबाव डाल दिया था। अब भारत एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ यह मानवीय संकट था जिस पर आंखें मूंदना नामुमकिन था, और दूसरी तरफ सीधे युद्ध का ऐलान करने का मतलब था एक बड़ी विनाशकारी जंग। तो सवाल यह था कि क्या कोई और रास्ता है? बिना जंग छेड़े पाकिस्तान को कैसे रोका जा सकता था? इसी उधेड़बुन के बीच अप्रैल 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया और एकदम साफ शब्दों में कहा, अब कार्रवाई करनी होगी। ये एक सीधा और दो टूक आदेश था जो बता रहा था कि सरकार के टॉप लेवल पर अब इंतजार करने का वक्त खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सेना का कहना था कि अगर एक फुल स्केल वॉर लड़नी है तो पूरी तैयारी के लिए उन्हें दिसंबर तक का समय चाहिए होगा। इसका मतलब भारत के पास कई महीने थे, लेकिन एक्शन तो तुरंत लेना था। तो अब इंतजार नहीं किया जा सकता था। जरूरत थी एक ऐसे समाधान की जो तेज हो, असरदार हो और बिल्कुल हटकर हो। भारत पहले ही पाकिस्तान के लिए अपना हवाई रास्ता बंद कर चुका था, तो अब सारा दारोमदार समंदर के रास्ते पर था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी अड़चन थी। अगर इंडियन नेवी सीधे जाकर बंदरगाहों की नाकेबंदी करती तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाता, यानी युद्ध की सीधी घोषणा। तो फिर रास्ता क्या था? कोई ऐसा वार जो दिखे भी नहीं और अपना काम भी कर जाए। और इसी मुश्किल पहेली का जवाब था एक सीक्रेट मिशन, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मकसद था दुश्मन को उसी के घर में घुसकर बिना किसी को भनक लगे एक गहरा जख्म देना। और यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन एक्स का। तो आखिर ये ऑपरेशन एक्स था क्या? ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था। इसका मकसद था मुक्ति बाहिनी के सबसे जांबाज लड़ाकों को चुनना और उन्हें अंडर वाटर कमांडो बनाना। मतलब उन्हें पानी के नीचे जहाज़ों को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और इस पूरे ऑपरेशन का हेडक्वार्टर था पश्चिम बंगाल के प्लासी में बना एक खुफिया कैंप जिसका कोड नेम था C2P। इन अंडर वाटर वॉरियर्स को तैयार करने का तरीका भी उतना ही सीक्रेट और सख्त था। सबसे पहले मुक्ति बाहिनी के बीच से सबसे फिट और दिलेर नौजवानों को चुपचाप चुना गया। फिर शुरू हुई पानी के नीचे लड़ने और जहाज़ों को तबाह करने की जबरदस्त ट्रेनिंग। उन्हें सिखाया गया कि कैसे मैग्नेटिक लिम्पिट माइंस का इस्तेमाल करके जहाज़ों को उड़ाया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो सब बस एक कोडेड रेडियो सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, एक सिग्नल जो हमले का इशारा था। तो अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। कमांडो अपनी अपनी पोजीशंस पर तैयार थे। अब वापस चलते हैं उसी रात पर जब महीनों की इस खामोश तैयारी को अंजाम दिया जाना था। 1971 की रात ऑल इंडिया रेडियो पर एक खास गाना बजाया गया
और ये कोई आम गाना नहीं था। ये वो कोडेड सिग्नल था जिसका महीनों से इंतजार हो रहा था। सिग्नल मिलते ही अलग अलग बंदरगाहों पर तैनात कमांडो ने अंधेरे का फायदा उठाया और चुपचाप पानी में उतर गए। और फिर जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। एक साथ कई बंदरगाहों पर जोरदार धमाके हुए। MV अल अब्बास, MV हारमोज जैसे बड़े जहाज और हथियारों से लदे कई दूसरे पाकिस्तानी सप्लाई शिप आग के गोलों में बदलकर समंदर में समा गए। कमांडो टीमों का निशाना एकदम अचूक था। इन हमलों से कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। एक अनुमान के मुताबिक एक ही रात में हुए इन हमलों में करीब 19,000 टन हथियार और सप्लाई नष्ट हो गई। 19,000 टन, जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये एक ऐसा झटका था जिसने रातों रात पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी थी। लेकिन असली नुकसान सिर्फ जहाज़ों और हथियारों का नहीं था। सबसे बड़ा झटका था मनोवैज्ञानिक। इस हमले ने एक ऐसा डर और अविश्वास का माहौल बना दिया कि पूर्वी पाकिस्तान का समुद्री रास्ता लगभग जाम हो गया। कोई भी इंटरनेशनल जहाज वहां जाने को तैयार नहीं था। सप्लाई लाइन सिर्फ टूटी नहीं थी, बल्कि थम सी गई थी। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है कि कैसे एक खुफिया ऑपरेशन, जिसे कुछ मुट्ठी भर कमांडो ने अंधेरे में अंजाम दिया, एक बड़े पारंपरिक युद्ध का पूरा नक्शा बदल सकता है। ये इस बात का एक शानदार सबूत है कि कैसे सही रणनीति, हिम्मत और कुछ हटकर सोचने की ताकत कभी-कभी सबसे बड़ी सेनाओं पर भी भारी पड़ सकती है।